हेलो दोस्तों, आज ज़रा थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख लिया जाए। मार्केट अभी बंद हो गया है, कल की तैयारी हमको करनी है, थोड़ा सा होमवर्क करने की ये समय है। 25 जुलाई 2024 में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसकी तैयारी आज हम करके देखते हैं। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान की अप्रोच को सार्थक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा हमको क्या कहता है। क्या यहाँ पे कोई क्लियर कट सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल्स हैं? सपोर्ट लेवल्स तो बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे ग्रीन बार्स आपको राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहे हैं। तो सपोर्ट कोई मेजर आपको दिख नहीं रहा, वहीं रेसिस्टेंस बड़ा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है शेयर मार्केट में। ये देखिए, जितनी भी हर एक स्ट्राइक पर आपके जो रेड बार्स हैं एज कंपेयर टू ग्रीन बार्स, रेड बार, ग्रीन बार, हर एक लेवल पर, इस लेवल पे आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, उसको कंपेयर कीजिए राइट हैंड साइड पे, हर जगह आपको दिखता है कि रेड बार्स ज़्यादा यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा है, कॉल राइटर्स ज़्यादा खड़े हैं, पुट राइटर्स कम हैं। ये क्लियर कट अंदेशा हमको यहाँ से मिलता है हर एक लेवल पर। और वैसे भी ओवरऑल नेट भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शंस की जो रेसिस्टेंस की जो पोजीशंस हैं ओवरऑल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर्ड टू सपोर्ट बहुत नीचे आपको दिखाई दे रहा है। 24,000 पे जाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां आप यहां देखेंगे रेड बार बहुत छोटी है, लेकिन 24,000 तो दोस्तों बहुत दूर है। अगर बाजार गिरता है तो 24,000 का सपोर्ट लेगा। और अभी अगर आप में से किसी ने मेरा रिसेंट वीडियो देखा होगा तो 24,000 का लेवल हमने साइकोलॉजिकल लेवल प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को भी निकाल के देखा था। उस वीडियो को भी आप चेक कीजिएगा और आपको समझ में आएगा कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहां तक जाने की एक क्लू देता है कि अगर बाजार गिरता है कुछ समय में तो 24,000 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन क्या 24,000 का सपोर्ट आज के देर में, आज की डेट्स में या आज के दौर में ट्रेडिंग के लिए कोई खास मायने रखता है? इसका जवाब है नहीं, अनटिल एंड अनलेस एक ही दिन में मार्केट 24,000 के लेवल पर आ जाए, जो कि जल्दी से होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम क्लियरली देख रहे हैं ये जो हमारी एटीएम एट द मनी की स्ट्राइक है 24,400, उस पर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशंस बने हुए हैं। ये तो हमारा ऑप्शंस चेन एनालिसिस हो जाती है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं हम। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर कैसा है, इसको थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में। चलिए, ये हो गया लास्ट 5 मिनट का, या हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 5 मिनट के डेटा पे काम करोगे या फुल डे की पोजीशंस को देखोगे? तो मैं देखूंगी फुल डे। आज नेट पूरे दिन ओपन इंटरेस्ट दोस्तों कहां पर बना रहा, कैसा दिखाई देता है आपको? ज्यादातर शॉर्ट साइड में पोजीशंस बनी हुई है। मार्केट का मूड, माहौल आज के दिन में नेट हर एक स्ट्राइक प्राइस पर बड़ी बड़ी रेड कलर के आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी कंपटीशन देने के लिए कोई भी आपको ग्रीन बार नहीं दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट फॉर 24,000। ये जो 24,000 की जो आपकी जो स्ट्राइक है, सॉरी, हाँ, 24,000 की ये जो एटीएम की जो स्ट्राइक है, इस पर आपको थोड़ी बहुत एक पुट राइटर्स की थोड़ी बहुत एक अटेम्प्ट दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये लेवल गया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टोन बन सकता है। तो हमको जो वॉच आउट करना है फ्रेंड्स कल के ट्रेड में, वो है यही इम्पॉर्टेंट लेवल। तो हमने यहाँ से ये चीज़ समझ ली। अब देख लेते हैं कि डाउ जोन्स किस तरीके से चल रहा है। अभी फिलहाल के टाइम पर डाउ जोन्स बिल्कुल ही गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है फ्रेंड्स, और आगे भी ऐसा ही लगता है कि ये बहुत जल्दी संभलने वाला है नहीं। ठीक है, तो क्या डाउ जोन्स पिछले 5 दिन में कोई ट्रेंड हमको दिखा रहा है? देख लेते हैं। ओहो, कितनी बुरी तरह से गिरा है, यानी ग्लोबल मार्केट्स में भी एक करेक्टिव मूड की शुरुआत क्लियर कट दिखा रही है। वहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होने की कगार पे है। क्या वो ब्रेकडाउन हो गया है? जी नहीं। यानी डाउ जोन्स भी अगर आप इस चार्ट के अंदर देखते हो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देखिए, ये मैंने लिया यहाँ, ये देखिए किस लेवल पर ये टिका हुआ है। यानी अगर इसके नीचे ट्रेड होने लगता है और आज के शाम के ट्रेडिंग सेशन में ये नीचे चला जाता है, तो ग्लोबल मार्केट से भी कोई खास सपोर्ट हमको आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर एक नेगेटिव
सिनेरियो बन सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। क्रॉसओवर आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बस ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होने की कगार पर है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच फॉर डाउ जोन्स ओवरनाइट वुड बी दिस। आपको हर समय देखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता है वो लेवल कौन सा है। अगर उसने तोड़ दिया तो नीचे नेगेटिव माहौल हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स में। आप बस उसको सुबह का टाइम एक बार चेक कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि डाउ जोन्स किधर जा रहा है। अब हम जरा सा जल्दी से निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं फ्रेंड्स। पिछले 5 दिन की जो नेगेटिविटी है आज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती हुई दिखी है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम टर्म की जो इसकी ट्रेंड लाइन है उस पे ये मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट अभी बनाया हुआ है, यानी ये एक क्रूशियल एरिया है। कल अगर बाजार इस ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन और राइजिंग ट्रेंड लाइन के आसपास की किसी जोन में ट्रेड करता हुआ आपको अगर मिला तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिसिसिव लेवल बन सकता है जहां से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने की गुंजाइश है। वो लेवल वो मतलब वो किस जोन की मैं बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्सटेंड करके आप मान लीजिए कल इस तरह से अगर ट्रेड होते हैं, कल भी अगर एक साइडवेज मार्केट रहता है जो कि अभी क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि साइडवेज होने के पूरे चांसेस हैं। सो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस जोन में जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन और राइजिंग ट्रेंड लाइन आपस में जब कन्वर्ज होंगी, उस तरह का अगर कोई सिचुएशन बनता है तो वहाँ पर आप मार्केट का मूड माहौल देख के, पोजीशंस को देख के एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक आपकी रेडीनेस हो जाती है कल के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज मार्केट कहाँ पर बंद हुई। आज आप क्लियरली देख रहे हो पूरा दिन मार्केट में शुरुआत में एक कंसोलिडेशन का टाइम था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया, उसके बाद ये मार्केट ने एक बॉटम को रिस्पेक्ट कर लिया, एटलीस्ट इसने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। 24,300 समथिंग का लेवल पे रिस्पेक्ट करके थोड़े समय तक टाइम पास किया और एक पुल बैक देके आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क वाले जोन में अटका दिया। बार बार मार्केट ने कोशिश किया कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब अपना करेक्शन, नियर टर्म के करेक्शन को कंप्लीट करके आगे मूव करने की कोशिश दिखा रहा था, लेकिन बार बार उसका रिजेक्शन हो रहा था, फेल हो रहा था। तो अब कल के लिए आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। मान लीजिए मैं इस चार्ट को इस तरह से कर देती हूँ और कल मार्केट कहाँ कहाँ पर खुल सकता है। अब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं मैं आपको फ्रेंड्स जस्ट अ सेकेंड, ये मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर जल्दी से आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली कल की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। मार्केट हुआ है बीचों बीच बंद इम्पॉर्टेंट सब लेवल्स के बीच में, ठीक है। यहाँ एक ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ऑप्शन चेन में आप देख चुके हैं कि 24,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो काफ़ी नीचे है, लेकिन ट्रेड तो आपको कल यहीं पे कहीं पर प्लेस करना है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो नेगेटिविटी को दर्शा रही थी कुछ समय से, उसके ऊपर टच करके थोड़ा सा ऊपर ये मार्केट बंद हुआ है। अब जिस तरीके से अभी मार्केट का मूड और माहौल है, नेगेटिव है, डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव है, कल भी हो सकता है मार्केट नीचे खुले। अब हम यहाँ बैठ के 4 बजे जब ये वीडियो बना रहे हैं तो हम ये प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि मार्केट कहाँ खुलेगा। हम ये तैयारी करेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल पे खुला तो हमको क्या करना है। तो हम सिनेरियो बना लेते हैं, नोटबुक में लिख लेते हैं, अगर उसके अराउंड कुछ सिचुएशन बनेगी उस तरीके के ट्रेड हम कल प्लेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड और माहौल सुधर जाएगा या बिगड़ा रहेगा। चलिए, मेरे चार्ट्स अभी मुझे क्या कह रहे हैं कि मार्केट के एंड होते होते हमको एक क्रॉसओवर मिला था, लेकिन एक रेसिस्टेंस जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का था वो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जहाँ पे एक फाइट हमें होती हुई लास्ट के कुछ मिनटों में हमने देखी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो अभी रिसेंट में अपलोड भी किया, आप उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से आप ट्रेड प्लेस करके यहाँ पर फंस रहे थे। अब अगर मार्केट यहीं पर खुलता है, फ्लैट खुलता है, पहली सिचुएशन, तो बीचों बीच अगर मार्केट खुलती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए इस समय पे कुछ भी, अगर इसी लेवल पे खुलता है। उसके बाद मान लीजिए मार्केट एक गैप अप ओपनिंग करके देता है, यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, उस टाइम के मूड और माहौल को देखते हुए आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हो नहीं सकता कि रातों रात ही सारा कुछ बदल जाए। और अगर इसी तरीके से मार्केट ने काम किया तो एक रीसेंट की ट्रेंड लाइन जो बिल्कुल इमीडिएट प्राइस मूव को दिखाती है, ठीक है, तो मान लीजिए कल के दिन मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ गैप अप पे खुलता है तो एक सेलिंग आने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि पिछले 2 दिन से काफ़ी नेगेटिव मूड माहौल बना हुआ है, एकदम से तो बायर्स आएंगे नहीं, तो शॉर्ट टर्म बाउंसेस हो सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का मूड सुधर गया, जब सुधर जाएगा वो चार्ट्स पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो मान लीजिए गैप अप मिलता है तो
तो एक सेलिंग होने के पूरे चांसेस हैं। कहाँ पर टिकने के चांसेस हैं? एक जो ट्रेंड लाइन कल आज के मतलब ट्रेडिंग सेशन के क्लोज होते होते क्रिएट हुई है, ये वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां पर वो शायद सपोर्ट ले सकता है। यहाँ आपको देखकर संभल के काम करना होगा, देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ कल सपोर्ट ले रहा है, और अगर इसको तोड़ देता है तो शाम के पुल बैक और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर शॉर्ट साइड में ट्रेड रिज्यूम करेगा। तो अगर आपको सही एंट्री ऊपर मिल जाती है, मार्केट खुलते के साथ एक शॉर्ट पोजीशन मिल जाती है, या तो आप 2:1 के हिसाब से अपने मुनाफे को बुक कर सकते हैं, या फिर आप अगर थोड़ा सा और चांस लेना चाहते हैं तो अपने बाइंग प्राइस के आधे लेवल पर आप लाकर उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देख सकते हैं कि क्या आपको कुछ मूव मिलता है। क्योंकि अगर ये गिरेगा तो फिर इसका अगला सपोर्ट जो क्लियर कट आपको मिलता है दोस्तों, वो यहाँ जाकर मिलता है आज का लो। तो यहाँ तक जाने का एक मूव आपको मिल सकता है, नेगेटिविटी फिर से रिज्यूम हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 सिनेरियोज बता दिए। अगर कहीं नहीं खुलता, अगर सेम लेवल पे खुलता है, गैप अप खुलता है, किस तरीके से सेलिंग करके आप सपोर्ट पर रह सकते हैं, बुक कर सकते हैं, या फिर एक उसी ट्रेड को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब एक लास्ट सिनेरियो और ले लेते हैं दोस्तों कि अगर ये मार्केट गैप डाउन खुलता है, अब मान लो इतना गैप डाउन खुल गया, इतना नीचे, पता नहीं इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमको पता नहीं कि इतना नीचे आज के लो पर ही मार्केट खुलेगा, लेकिन अगर खुलेगा तो एक बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इतना नीचे अगर खुलता है तो पोजीशंस क्लोज होती हैं, तो उस समय पर आप एक छोटा बाउंस का ट्रेड यहां तक ले सकते हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन तक, या फिर इस पुराने लेवल को कन्वर्ज करते हुए अगर आपको मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन मिलता है। फिर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, अगर बीचों बीच खिलता है, गैप डाउन तो मिला लेकिन थोड़ा सा बीच में खुलता है, तो कोशिश हमें ये करनी है, इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करना कि 9:15 बजे मैं तो तैयार हो गया, ट्रेड मुझे करना ही करना है। 9:15 बजे अगर आपको सही लेवल्स पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ना करें। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ गए हैं कि किस तरीके से कल के ट्रेड्स के लिए आप लोगों को रेडी रहना है, राइट, और किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लेस करना है, किस तरीके से अपना काम करना है। बने रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ। टेक केयर।